तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 2008 में रिलीज हुई एक हॉरर एंथोलॉजी मूवी अम्यूजमेंट। इस फिल्म की कहानी 3 ट्रैक से होकर गुजरती है, तो कहानी समझने के लिए ध्यान से सुनिएगा। कहानी की शुरुआत में हम हाई स्कूल ईयरबुक को देखते हैं, जिसमें हम 3 लड़कियों को देखते हैं, शेल्बी, टैबिथा और लीजा। और एक लड़के को भी दिखाया जाता है जिसके अंदर साइकोपाथ जैसा क्वालिटी है, यानी कि वो बहुत खतरनाक है। अब हम बढ़ते हैं पहली कहानी की तरफ, जहां हम शेल्बी को देखते हैं। उसका बॉयफ्रेंड के साथ दोनों लॉन्ग ड्राइव पर निकले थे और शेल्बी सोई हुई थी, जबकि उसका बॉयफ्रेंड गाड़ी चला रहा था। वो गाड़ी बहुत तेजी से चला रहा था, जिस पर शेल्बी कहती है कि गाड़ी तेज चलाना बंद करो। थोड़ी देर के बाद वो फिर सो जाती है और एक ट्रक उनके सामने आ जाता है और उनके गाड़ी के पीछे एक जीप होता है। तीनों एक साथ आगे बढ़ रहे थे। वो तीनों एक गैस स्टेशन के सामने रुकते हैं और तीनों गाड़ी का ड्राइवर उतरकर अपने गाड़ी में गैस भरने लगते हैं। ट्रक ड्राइवर कहता है कि हाईवे में बहुत ट्रैफिक है, इसलिए वो बाकियों से कहता है कि हमें दूसरे रास्ते से जाना चाहिए। शेल्बी का बॉयफ्रेंड और जीप ड्राइवर मान जाते हैं। शेल्बी ट्रक के पीछे एक औरत को देखकर ट्रक ड्राइवर पर वो भरोसा नहीं कर पा रही थी। जब वो हाईवे के अंधेरे इलाके में होते हैं तो ट्रक के पीछे वो औरत मदद का साइन दिखाकर हेल्प मांग रही थी। तभी अचानक ट्रक से वो कूद जाती है और उनकी गाड़ी के ऊपर गिर जाती है, पर ट्रक आगे बढ़ता जा रहा था क्योंकि ट्रक ड्राइवर को पता ही नहीं कि औरत कूद गई है। शेल्बी का बॉयफ्रेंड और जीप ड्राइवर उस औरत के पास जाते हैं और जीप ड्राइवर शेल्बी के बॉयफ्रेंड से कहता है ट्रक का पीछा करने के लिए, ताकि उसके गाड़ी का नंबर पता चले। ट्रक ड्राइवर को ढूंढने के लिए शेल्बी का बॉयफ्रेंड निकलता है, लेकिन वो वापस आता है तो देखता है कि जीप ड्राइवर रास्ते में पड़ा हुआ है और शेल्बी और वो औरत वहां से गायब है। जीप ड्राइवर उसे कहता है कि ट्रक ड्राइवर ने दोनों औरतों को बंदी बना लिया है और वो गए हैं जंगल के पास एक छोटे से घर में। फिर दोनों उस घर के तरफ बढ़ते हैं और जीप ड्राइवर एक हथौड़ा उठा लेता है। दूसरी तरफ ट्रक ड्राइवर फोन में बात कर रहा था और कहता है कि वो उस औरत का पिता है। दरअसल वो औरत एक ड्रग एडिक्ट थी और उसके पिता उसे लेकर रिहैब जा रहे थे। जैसे ट्रक ड्राइवर बाहर आता है, जीप ड्राइवर उसके सिर पर हमला कर उसे वहीं मार डालता है। शेल्बी का बॉयफ्रेंड जीप के पीछे देखता है तो वहाँ उसकी गर्लफ्रेंड शेल्बी और वो औरत बंधी हुई थी। तब जाकर उसे समझ आता है कि असली में वो जीप ड्राइवर खतरनाक इंसान है और जीप लेकर वो जाने का सोचता है, लेकिन उसके पास चाबी ही नहीं था। तभी वहाँ ड्राइवर आकर उसका सिर फोड़ देता है, जिससे देखकर शेल्बी चिल्लाने लगती है। अब सीन शिफ्ट होता है टैबिथा पर, जो अपने आंटी के घर आती है और वो तो अपने दोनों कजिन्स को रात भर के लिए बेबी सिट करने वाली थी, पर उसकी आंट शहर से बाहर थी। और जब टैबिथा अपने आंटी के घर आती है तो अपने दोनों कजिन से पूछती है कि बेबी सीटर कहाँ है। दोनों कहते हैं कि वो तो कब की चली गई। अब वो ऊपर आती है और एक कमरे में क्लाउन डॉल देखती है। अब रात हो जाती है और बाहर बहुत बारिश हो रही थी और तभी एक अजीब आदमी रेनकोट पहना हुआ दरवाजे पर खटखटाता है। वो कहता है कि वो बेबी सीटर का बॉयफ्रेंड है। वो अपनी गर्लफ्रेंड को ढूंढ रहा है और कहता है कि वो घर वापस नहीं आई। टैबिथा उसे कह देती है कि वो तो कब की यहाँ से चली गई। उसके बाद वो अपने कमरे में जाती है सोने के लिए और वो कमरा डॉल से भरा हुआ था, लेकिन वहाँ पर एक क्लाउन डॉल था जो चेयर पर बैठा हुआ था। फिर वो खिड़की दरवाजे को बंद कर देती है और अपने दोनों कजन को सुला देती है। जब वो अपने कमरे में आकर सोने के लिए जाती है तो वो उस क्लाउन डॉल को देखकर थोड़ी सी डरी हुई थी। उसे ऐसा लगता है कि जैसे वो डॉल असली है। तभी अचानक टीवी ऑन हो जाता है और रिमोट क्लाउन के हाथ में था। टैबिथा रिमोट लेकर टीवी बंद कर देती है और सोने चली जाती है, इस बात से अनजान कि क्लाउन उसे देख रहा था, मतलब कि ये कोई डॉल नहीं है, वो सच में एक इंसान है। तभी टेलीफोन बजता है और टैबिथा फोन का जवाब देती है, लेकिन उसे नहीं पता था कि अब क्लाउन उस जगह पर नहीं होता। उसकी आंटी उसे कॉल करती है पूछने के लिए कि दोनों कजिन्स कैसे हैं। टैबिथा अपने आंटी से क्लाउन डॉल के बारे में पूछती है, जिस पर उसकी आंटी कहती है कि उनके पास तो ऐसा कोई डॉल नहीं है। तब जाकर टैबिथा को एहसास होता है कि वो क्लाउन डॉल नहीं बल्कि असली में कोई इंसान है। वो डर के मारे अपने कजिन के रूम में जाती है और दरवाजा बंद कर देती है। फिर उसके दोनों कजिन्स उसे बताते हैं कि वो जो आदमी आया था रेनकोट पहना हुआ, वही असली में क्लाउन है। टैबिथा अपने दोनों कजिन से कहती है कि वो क्लाउन खतरनाक है। तभी वहां पर वो क्लाउन आ जाता है और एक ब्लेड लेकर वो दरवाजे को तोड़ने लगता है। टैबिथा एक कैबिनेट सामने लगाकर दरवाजे को ब्लॉक कर देती है। फिर वो अपने दोनों कजिन से कहती है खिड़की के बाहर कूद जाने के लिए और बाहर जाकर मदद बुलाने, लेकिन इससे पहले वो बाहर जाती अंदर क्लाउन पहुंच जाता है और उसे पकड़ लेता है और वो हंसने लगता है और उसकी हंसी बिल्कुल जीप ड्राइवर की तरह थी। खुद को बचाने के लिए वो क्लाउन के सिर पर लैंप दे मारती है और वो खिड़की
से बाहर निकल आती है। क्लाउन उसका पीछा करता है और वो एक स्टोरेज रूम में जाकर छुप जाती है, जहाँ उसे बेबी सीटर का डेड बॉडी देखने को मिलता है। बॉडी उसके ऊपर गिर जाता है और वो वहीं पर बेहोश हो जाती है। कुछ देर के बाद टैबिथा को जब होश आता है तो वो इंट्रोगेशन रूम में होती है, जहाँ एक आदमी FBI यूनिफॉर्म में उसे क्वेश्चन पूछ रहा था। टैबिथा इतने शौक में थी कि उसके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकल रहा था। तभी वो अपने बचपन के कुछ मोमेंट्स को याद करने लगती है और देखते हैं कि टैबिथा लीजा और शेल्बी के साथ खेल रही थी। तीनों एक दूसरे के दोस्त हैं। वो एक दूसरे के डॉल हाउस को देखते हैं। तभी वहाँ पर वही साइकोपैथ वाला लड़का आता है जो उन तीनों लड़कियों के साथ खेलना चाहता है। वो लड़का उन तीनों लड़कियों के डॉल हाउस को बोरिंग कहता है। उसके बाद वो अपना डॉल हाउस निकालता है, जिसके अंदर झांक कर टैबिथा बहुत ज्यादा डर जाती है, लेकिन वो लड़का हंस रहा था। उसके डॉल हाउस के अंदर एक चूहा था जिसका पेट कटा हुआ था। प्रेजेंट में FBI एजेंट के जाने के बाद एक साइकियाट्रिस्ट अंदर आती है टैबिथा से बात करने के लिए। साइकियाट्रिस्ट उससे लीजा के बारे में पूछती है। तब हम उस सीन को देखते हैं जब लीजा को किडनैप कर लिया गया था। लीजा और उसकी रूममेट क्लब में होते हैं और उसकी रूममेट एक लड़के से मिलती है जो एक पुराने घर में रहता है। रूममेट लीजा से कहती है कि वो घर बाद में आएगी, लेकिन उस रात उसकी रूममेट घर नहीं आती और लीजा को लगने लगता है कि उसकी रूममेट मजे कर रही होगी। लेकिन अगले दिन भी उसकी रूममेट घर पे नहीं आती, जिससे लीजा अब बहुत ज्यादा परेशान होने लगती है। वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ उस पुराने घर में जाती है जहाँ उसकी रूममेट गई थी। वो दरवाजा खटखटाती है और एक एजेंट दरवाजा खोलने से मना कर देता है। मजबूरन लीजा अपने बॉयफ्रेंड से कहती है अपना गवर्नमेंट बैज इस्तेमाल करने के लिए, लेकिन वो आदमी उसके बॉयफ्रेंड को अंदर आने देता है और उसे कहता है गेमिंग रूम में इंतजार करने के लिए। बॉयफ्रेंड वहाँ पर एक डिवाइस देखता है और अटेंडेंट वहाँ आकर कहता है कि इस डिवाइस से म्यूजिक बजता है और प्लेयर को लास्ट में एक सरप्राइज मिलेगा। अटेंडेंट उसे कहता है कि तुम्हें खेलना चाहिए। बॉयफ्रेंड उस डिवाइस का इस्तेमाल करता है और लास्ट में उस डिवाइस से एक ब्लेड निकलता है जो सीधा बॉयफ्रेंड के आंख में लगता है और बॉयफ्रेंड वहीं मर जाता है। बाहर लीजा इंतजार कर रही थी कि उसका बॉयफ्रेंड कब बाहर आएगा, लेकिन वो उसके फोन का जवाब ही नहीं दे रहा था। इसलिए लीजा अंदर चली जाती है और वो ऊपर की तरफ जाती है जहाँ उसे बहुत सारे बेड नजर आते हैं और एक बहरा आदमी वहाँ बैठा हुआ था। लीजा उसे मदद मांगती है, लेकिन वो कहता है कि अटेंडेंट हमें यहाँ से बाहर जाने नहीं देगा। तभी उन्हें अजीब आवाजें सुनाई देने लगती हैं और वो आदमी लीजा को बिस्तर के अंदर छुपने में मदद करता है, लेकिन उसे बेड मैट्रेस के अंदर कुछ हिलता हुआ महसूस होता है। पता चलता है ये उसकी रूममेट है और वो दूसरा मैट्रेस खोलती है, उसमें भी डेड बॉडीज होती हैं। यहाँ हमें पता चलता है कि वो बहरा आदमी असली में खूनी है और वो बस बहरा होने का नाटक कर रहा था। वो चाकू निकालता है और हंसता है और उसकी हंसी बिल्कुल उस क्लाउन और जीप ड्राइवर की तरह होती है। आखिर में लीजा भी खुद को मैट्रेस के अंदर पाती है। अब कहानी आती है टैबिथा पर जो इंट्रोगेशन रूम में थी साइकियाट्रिस्ट के साथ, और वो उसे लीजा और शेल्बी के बारे में पूछती है और उसे बताती है कि तुम तीनों दोस्त इसी बिल्डिंग के अलग अलग कमरे में हो। साइकियाट्रिस्ट को समझ आने लगता है कि वो तीनों दोस्त उसी स्कूल में गए थे जहां वो साइको लड़का भी पढ़ता था। पता चलता है कि वो साइको लड़का असली में वही है जो साइकियाट्रिस्ट के एसाइलम में पेशेंट था। तब जाकर उसे एहसास होता है कि वो आदमी जो FBI यूनिफॉर्म में है असली में वही साइको लड़का है। साइकियाट्रिस्ट बहुत डर जाती है और वो तुरंत कमरे से बाहर चली जाती है। टैबिथा अपने दोनों दोस्तों को ढूंढने के लिए बाहर निकलती है और वहाँ उसे वही साइको लड़का दिखता है और साइकियाट्रिस्ट अब मर चुकी है। टैबिथा उससे मदद मांगती है, लेकिन वो लड़का हंसता है बिल्कुल उसी जीप ड्राइवर, क्लाउन और उस बहरे आदमी की तरह। पता चलता है कि साइको बॉय वही है जिसने लीजा और शेल्बी पर हमला किया था। ये देखकर वो तुरंत बिल्डिंग के अंदर भाग जाती है जो बिल्कुल भूल भुलैया की तरह था। साइको आदमी उसका पीछा करता है और टैबिथा एक ग्लास रूम में जाकर छुप जाती है और साइको लड़का उसे वहीं बंद कर देता है। साइको लड़का एक मशीन को एक्टिवेट करता है जिससे दो दीवार एक दूसरे की तरफ आने लगते हैं, जिससे कि टैबिथा दोनों दीवार के बीच फंस जाएगी। लेकिन तभी दोनों दीवार बढ़ना बंद हो जाते हैं और लाइट ऑन होता है और ग्लास वॉल के पीछे लीजा शेल्बी होती हैं, जिसे उस खूनी ने बांध के रखा है बिल्कुल उसी चूहे की तरह जो उस साइको लड़के ने अपने डॉल हाउस के अंदर रखा था। फिर वो लड़का अपना चाकू निकालता है और शेल्बी की तरफ बढ़ता है, जिसे देखकर वो डर में कांप रही थी। टैबिथा उस लड़के से भीख मांगती है कुछ ऐसा नहीं करने के लिए, लेकिन वो कहता है कि उसे तो बहुत मजा आ रहा है। फिर वो दोनों लड़की के शरीर से कपड़ा हटाता है और पता चलता है कि उसने दोनों लड़कियों को कुछ भी नहीं किया। ये देखकर टैबिथा हंसने लगती है और उसके साथ वो लड़का भी हंसने लगता है और मौका देखकर टैबिथा उस लड़के को स्टैब कर देती है। फिर वो अपने दोनों दोस्तों को आजाद करती है और तीनों वहां से भागते हैं, लेकिन अब साइको लड़का लीजा को पकड़ लेता है और उसे वहीं मार डालता है। फिर तीनों लड़कियां वहां
वहाँ से भागती हैं और उन्हें एक सीढ़ी मिलता है जिससे वो बिल्डिंग से बाहर निकल सकते हैं। टैबिथा पहले चढ़ती है और शेल्बी उसके पीछे आ रही थी। इस बीच साइको बॉय उन्हें पकड़ने की कोशिश कर रहा था और वो शेल्बी को पकड़ लेता है और उसे नीचे गिरा देता है, लेकिन टैबिथा अपनी जान बचाते हुए ऊपर भाग जाती है, ये जानते हुए भी कि उसके दोनों दोस्त मारे गए हैं। वो बाहर आकर अभी भी आजाद नहीं हुई है और उसे बाहर निकलने के लिए रास्ता ढूंढना होगा। तभी वहाँ पर एलिवेटर डिवाइस एक्टिवेट हो जाता है और वो नीचे देखती है कि साइकोपाथ लड़का अभी भी जिंदा है। टैबिथा उस खूनी से छुपने के लिए एक दरवाजे की तरफ बढ़ती है और उसे पता चलता है कि इस दरवाजे से होते हुए वो एक ट्रक कंटेनर तक जा सकती है, लेकिन ड्राइवर सीट पर वही साइको बॉय होता है। वो ट्रक को ड्राइव करते हुए बढ़ता है, लेकिन अचानक इंजन बंद हो जाता है, ये जानते हुए कि वो लड़का टैबिथा को चेक करने के लिए जरूर आएगा। टैबिथा एक मेटल ब्लेड उठा लेती है खुद को बचाने के लिए, और जैसे ही वो साइको लड़का छेद से उसे देखता है, टैबिथा तुरंत उसके चेहरे को स्टैब कर देती है और उसके सिर के आर पार हो जाता है, जिससे वो साइको लड़का वहीं मर जाता है। और आखिर में टैबिथा ही अकेले सरवाइव कर पाती है, लेकिन वो कहती है कि उसकी जिंदगी अब पहले जैसी नहीं होने वाली, क्योंकि उस साइको बॉय की हैवानियत भरी हंसी उसके सिर में हमेशा गूंजते रहेगी। और इसी के साथ 2008 में रिलीज हुई अम्यूजमेंट मूवी यहीं एंड हो जाती है। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।